हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमको एक डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को हेड नोड को अगर रिमूव करना होगा तो कैसे करेंगे हम उसको जावा प्रोग्रामिंग में। ओके, तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट की प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और अगर मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ओके, तो सपोज आपके पास एक लिंक लिस्ट है से 4, 11, 13, 127। ओके, नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट इसका नल, प्रीवियस हेड का नल, हेड हमारा यहाँ पर है, टेल हमारा यहाँ पर है। डबली लिंक लिस्ट में हम दो रेफरेंसेस लेंगे, हेड और टेल। सिंगली लिंक लिस्ट में आप एक रेफरेंस में भी आपका काम हो जाता है। तो हमको रिमूव करना है, रिमूव या फिर आप कह सकते हो डिलीट फ्रंट ओके नोड। तो ये वाला नोड हमको उड़ा देना है। अब ये वाला नोड उड़ा देंगे तो हमारा हेड अगले नोड पर आ जाएगा जो कि नोड विद द वैल्यू 11 है। तो हमारे पास लिस्ट बची 11, 13, 100, 27। ओके, 27 का नेक्स्ट नल, नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस, प्रीवियस इज नल, और हमारा हेड अप यहाँ पे आ गया जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट में सेकेंड नोड था। ओके, तो 11 का प्रीवियस 4 को पॉइंट कर रहा था, 11 का प्रीवियस नल हो गया, हेड इस नोड विद द वैल्यू 4 पे था, हेड इस नोड विद द वैल्यू 11 पे आ गया। ये हमको करना है। केसेस हमारे क्या हो गए? ओके, पहला लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट इज एम्प्टी मतलब हेड नल है और टेल नल है। और याद रखिएगा, हेड और टेल दो रेफरेंसेस या दोनों नल होंगे या दोनों नल नहीं होंगे। अगर एक नल है और दूसरा नल नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। ये हमारा क्लास ऐसे डिजाइन है कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो गलत है। हेड और टेल या दोनों नल होंगे या दोनों नॉन नल होंगे। ओके, तो लिस्ट इज 70 है तो डू नथिंग, रिटर्न। ओके, कुछ नहीं करना है आपको। दूसरा, लिस्ट हैज़ वन नोड। ओके, मतलब अगर हेड डॉट नेक्स्ट नल है तो इस केस में आप सीधा हेड नल और टेल नल कर दो। मतलब ये वाला केस आपका क्या हो गया कि अगर आपके पास एक ऐसा लिंक लिस्ट है जिसका प्रीवियस नल है, ओके, डबली लिंक लिस्ट जिसका नेक्स्ट नल है, हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है और टेल भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो इस लिंक लिस्ट में अगर आपको डिलीट फ्रंट करना है तो एक ही नोड है, वही फ्रंट है, वही लास्ट नोड है, वही हेड नोड है, वही टेल नोड है। तो डिलीट करेंगे तो ये नोड डिलीट हो जाएगा, बचा ही नहीं कुछ, तो हेड नल हो गया और टेल नल हो गया। ओके, तो केस जब आपके पास एक ही नोड है लिंक लिस्ट में और डिलीट फ्रंट करना है तो हेड और टेल को सीधे सीधे नल सेट कर दो। ये वाला नोड जो है गार्बेज कलेक्टर अपने आप कलेक्ट कर लेगा। ओके, क्योंकि कोई रेफरेंस इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, राइट। तो पहला केस लिस्ट हैज एम्प्टी, दूसरा केस लिस्ट हैज वन नोड, तीसरा है लिस्ट हैज़ मोर देन वन नोड। ओके, जो कि हमारा ये वाला केस था। ऑलराइट, इस वाले केस में क्या करेंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, पहला तो। ओके, तो जब आप ये वाली लाइन बोलोगे तो हमारे पास ये वाली लिस्ट है ना 4, इस वाली लिस्ट में हमने बोला हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। हेड डॉट नेक्स्ट इस नोड विद वैल्यू 11 को पॉइंट कर रहा है, हम हेड को वहाँ पॉइंट कराएंगे तो हेड हमारा यहाँ आ गया। ओके, तो हेड जो कि हमारा नोड विद वैल्यू 4 पे था उसको हमको नोड विद वैल्यू 11 पे लाना था, जो कि हो गया। ओके, तो ये वाली लाइन ठीक है। अब हम बोलेंगे हेड डॉट प्रीवियस बराबर नल। हेड इधर पॉइंट कर रहा है, इसका प्रीवियस इस नोड पर है तो इसका प्रीवियस अब नल हो जाएगा। ओके, तो जब आपने नए हेड का प्रीवियस नल सेट कर दिया जो कि 4 को पॉइंट कर रहा था, जो कि हमारा पुराना हेड था, जब आपने ये किया तो इस वाले नोड पर कोई अब रेफरेंस नहीं है। मतलब किसी रेफरेंस से हम इस नोड पर नहीं पहुंच सकते, ना 11 के प्रीवियस से ना ही कोई डायरेक्ट रेफरेंस है, क्योंकि हेड अब सेकेंड नोड पर पॉइंट कर रहा है। तो इसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। इसमें आप ओरिजिनल हेड का नेक्स्ट नल सेट करो या ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कोई रेफरेंस बचा नहीं इस नोड को रीच करने के लिए, ये अपने आप गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। तो इसका नेक्स्ट नल सेट करो ना करो बराबर ही है। ओके, तो जब हमारा लिस्ट हैज़ ग्रेटर देन वन नोड तो हमको ये करना है। ओके, ऑलराइट, लिस्ट इज एम्प्टी, डू नथिंग। लिस्ट हैज़ वन नोड में हमको सीधा सीधा हेड इक्वल टू नल, टेल इक्वल टू नल, और लिस्ट हैज़ वन नोड में हमको ये करना है। ओके, लिस्ट हैज़ टू नोड्स वाला भी केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक लिस्ट है से 18 एंड 33, ओके, दो नोड्स हैं हमारे इस लिस्ट में, नेक्स्ट प्रीवियस, प्रीवियस नल, नेक्स्ट नल, हमारा हेड यहाँ पर, ओके, और टेल हमारा यहाँ पर। ओके, हमने बोला हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, हेड हमारा यहाँ पॉइंट कर गया। ओके, ग्रेटर देन वन नोड। हमने बोला हेड डॉट प्रीवियस नल, हेड का प्रीवियस नल हो गया, तो ये जो है ना 33 का प्रीवियस अब नल हो गया।
ओके, ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है तो ये गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। ओके, तो हेड और टेल एक ही नोड पर आ गए क्योंकि आपकी लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अब एक ही नोड बचा। ओके, 33 बचा जिसका नेक्स्ट नल है, जिसका प्रीवियस नल है। ओके, और हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है और टेल भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ओके, जो कि हमने सिंगल नोड वाला केस हमने देखा था। ऑलराइट, तो हमारा सॉल्यूशन फॉर लिस्ट ग्रेटर देन वन नोड भी हमारा सही है। ओके, तो इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा केस है लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, लिस्ट इज एम्प्टी मतलब हेड इज नल। ओके, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी डू नथिंग। ओके, इफ हेड इक्वल टू नल, ओके, रिटर्न। ओके, फिर हम करेंगे इफ द लिस्ट हैज़ वन नोड। ओके, इफ लिस्ट में एक नोड कैसे चेक करेंगे, हम बोलेंगे इफ हेड डॉट नेक्स्ट बराबर नल। ओके, तो लिस्ट में सिंगल नोड है वो चेक करने के लिए हम बोलेंगे हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। अब आप बोलोगे हेड डॉट प्रीवियस भी नल है सिंगल नोड में, लेकिन हेड डॉट प्रीवियस तो हमेशा ही नल है कितने भी नोड्स हो। ओके, तो हेड डॉट नेक्स्ट बराबर नल ही चेक करेगा कि इसमें सिंगल नोड है कि नहीं, क्योंकि हेड डॉट प्रीवियस हमेशा नल होगा। ओके, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। ओके, तो इस केस में एक ही नोड है तो सीधा सीधा हेड बराबर नल। ओके, और टेल बराबर नल। ओके, इसमें आप हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट मत करो, इसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं टू डाल देता हूँ। ओके, ये करो आप, हेड को नल सेट करो, टेल को नल सेट करो, हो गया। ओके, एल्स ये वाला पार्ट क्या हो गया, एल्स इफ द लिस्ट हैज़ मोर देन वन नोड। ओके, इस केस हमने क्या देखा था, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। ओके, और हेड डॉट प्रीवियस बराबर नल। राइट, हमारा डिलीट फ्रंट हो गया। ओके, ऑलराइट, तो इसको टेस्ट करते हैं। तो हमने ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाया हुआ है ना, ये वाला पार्ट। ओके, चलाते हैं तो हमारा ये वाला एम्प्टी वाला पार्ट प्रिंट नहीं करते हैं, सीधे बोलेंगे कि ये ओके, तो ये हमारा लिंक लिस्ट है। हेड हमारा 4 है, टेल हमारा 27 है, और रिवर्स ऑर्डर भी हमारा सही है, तो हमारा प्रीवियस पॉइंटर सही सेट है। हम बोलेंगे DLL डॉट डिलीट फ्रंट। ओके, 4 गायब हो जाएगा, तो हम जब प्रिंट रिवर्स वैल्यू एट हेड टेल प्रिंट कराएंगे तो हमारा हेड अब 11 पर आ गया। तो हेड हमारा 11 पर आ गया और हमारा लिस्ट अब 11, 13, 127 नल, और रिवर्स ऑर्डर भी सही है। ओके, फिर से सेम चीज़ करेंगे, डिलीट फ्रंट और प्रिंट करेंगे। ओके, डिलीट फ्रंट फिर से किया तो अब 11 गायब हो गया, क्योंकि अब लिस्ट 11 इतनी ही लिस्ट बची थी, उस पर हमने फ्रंट हटाया तो ये बचा, हेड चेंज हो गया, टेल सेम रहा। फिर हम करेंगे इसको चेंज, डिलीट फ्रंट। ओके, तो 13 चला गया, 13 हमारा हेड था। ऑलराइट, फिर से हम इसको करते हैं डिलीट फ्रंट, हमारा 100 चला गया। ओके, फिर से हम करते हैं डिलीट फ्रंट, बट क्योंकि हमारा अब लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा तो हम हेड और टेल वैल्यू नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली हेड डॉट एक्स और टेल डॉट एक्स रिटर्न कर रहे हैं। राइट, हमको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल जाएगा इधर। ओके, तो इसलिए इसको कमेंट कर दिया। ओके, प्रिंट और प्रिंट रिवर्स काम करेगा सही से। ओके, तो नल और नोड इन रिवर्स ऑर्डर में कुछ नहीं आया, हमारी लिस्ट खाली हो गई। ओके, तो ये हो गया आपका डिलीट फ्रॉम फ्रंट। और मैं ये वाला पार्ट इसलिए मना कर रहा हूँ करने को, ये वाला पार्ट जो है हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट जो हम सिंगली लिंक लिस्ट में करते हैं, ये इसलिए नहीं करना है कि चलो सपोज सेम ये लिंक लिस्ट ले लेते हैं, एक नोड उसका नेक्स्ट नल, उसका प्रीवियस नल, हेड इधर और टेल इधर। ओके, तो जब हमारे पास एक ही नोड है, हेड डॉट नेक्स्ट बराबर नल है, तो अगर आप ये वाली लाइन यूज़ कर रहे हो टू रिमूव फ्रंट नोड इन केस ऑफ वन सिंगल नोड, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया, हेड डॉट नेक्स्ट नल है तो हेड अब नल हो गया। ओके, लेकिन टेल तो इसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये नोड गार्बेज कलेक्टर ने कलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि एक रेफरेंस है इस नोड को रीच करने के लिए अभी भी वैलिड। ओके, तो हेड नल है, टेल नॉट नल है, ये गलत केस हो गया। या दोनों हेड टेल नल होंगे या दोनों हेड टेल नॉन नल होंगे। हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के डिज़ाइन में ऐसा नहीं हो सकता कि हेड टेल है, हेड नल है और टेल नल नहीं है, या टेल नल है हेड नल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो ये नहीं कर सकते। अगर आप इसको इस वाले एल्स पार्ट के लिए भी करो, तो अगर मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, उसे 19 और टेल यहाँ पर। ओके, आप बोल रहे हो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट किया, ये हो गया, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो आप जब फॉरवर्ड ऑर्डर में प्रिंट करोगे तो 23 और 48 आएगा, जब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करोगे तो 48, 23, 19 तीनों आ जाएंगे।
क्योंकि हेड का प्रीवियस नल है ही नहीं और हेड का प्रीवियस नल होना चाहिए हमारे लिस्ट के डिज़ाइन के अनुसार। ओके, इसलिए हमको ये करना ज़रूरी है, हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल। ओके, हमने हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट किया, लेकिन हेड डॉट प्रीवियस डॉट नल भी किया, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ओके, ऑलराइट, तुम्हारा टू डू भी हम समझ गए कि हमको ये यहाँ नहीं करना है। ओके, एक फाइनल चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप जो डिलीट कर रहे हो वैल्यू वो रिटर्न कर दो। ओके, तो आप इसका रिटर्न टाइप इंट कर दो। ओके, और रिटर्न कर दो जो भी वैल्यू डिलीट कर रहे हो। तो इस केस में आप कह सकते हो कि इंट रिमूव्ड वैल्यू, ये हो गया हेड डॉट एक्स रिटर्न रिमूव वैल्यू। ओके, इधर भी आप कर सकते हो रिमूव वैल्यू हेड डॉट एक्स, दोनों के केस में सेम ही है ना। हाँ, तो दोनों ये पहले ही ले लो आप। ओके, और ये फाइनली रिटर्न कर दो। ओके, रिमूव वैल्यू स्टोर कर लिया, फिर उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन जब लिस्ट एम्प्टी होगी तो आपको कोई इनवैलिड वैल्यू लेनी होगी, जिसको मैं -1 ले रहा हूँ। तो इनवैलिड वैल्यू यूजुअली आपकी कोई वैल्यू होनी चाहिए जिसको आपको पता है कि इस लिंक लिस्ट में नहीं आएगी। तो अगर आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का लिंक लिस्ट है, आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो हम -1 को एक इनवैलिड वैल्यू मान सकते हो। ओके, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट इनवैलिड इज़ -1, और इनवैलिड को आप रिटर्न कर दो। ओके, उसको कोई भी कांस्टेंट ले लो। ऑलराइट, इससे क्या होगा, हमको ये पता चलेगा कि हम क्या रिमूव कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ चले जाते हो डिलीट फ्रंट, तो इंट रिमूव्ड वैल्यू इज़ डिलीट फ्रंट, और मैं प्रिंट कराऊंगा रिमूव्ड प्लस रिमूव वैल्यू। ओके, ऑलराइट, बार बार इसको इनिशियलाइज नहीं करना होगा, तो दिस मेक्स सेंस। ओके, राइट, चलाया जाए तो अब रिमूव वैल्यू भी आ जाएगी। रिमूव वैल्यू हम, हाँ, तो रिमूव्ड 4 पहले, फिर रिमूव्ड 11, फिर रिमूव्ड 13, ओके, फिर रिमूव्ड 100, फिर रिमूव्ड 27। ओके, हमने लिस्ट को प्रिंट नहीं कर रहा है क्या? रिमूव 100, ओके, रिमूव 27। हमें लगता है एक प्रिंट, हाँ, प्रिंट गायब कर दिया हमने कहीं भी, भाई मैं सोचूं प्रिंट आ नहीं रहा। ओके, अपॉलॉजीज। राइट, तो पहले रिमूव 4, फिर रिमूव्ड 11, फिर रिमूव्ड 13, फिर रिमूव्ड 100, फिर रिमूव्ड 27। ओके, अब आप फिर से करोगे ना ये, तो आपको -1 आएगा कि कुछ रिमूव करने के लिए है ही नहीं। ओके, राइट, तो आप आइदर वे जो है फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको रिमूव करना है, रिटर्न भी करना है, या फिर आपको सिर्फ रिमूव करना है। और अगर आपको सिर्फ रिमूव करना है तो आप इस रिटर्न वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हो। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हमको पता ही नहीं लगा, हमको मतलब ही नहीं है कि हम क्या रिमूव कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वापस पिछले वाले टेस्टिंग कोड पे आ जाओ। तो जो रिटर्न वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी। ओके, आउटपुट सेम आएगा जैसा हमारा पिछले की टेस्टिंग में आया था जब हम रिमूव वैल्यू नहीं ले रहे थे। राइट, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो राइट, सेम आउटपुट। ओके, हमने रिमूव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ करो। तो इस फंक्शन का ये फ़ायदा है कि जब आपको जो वैल्यू रिमूव कर रहे हो वो चाहिए तो आप उसकी रिटर्न वैल्यू यूज़ कर लो। ओके, नहीं तो उसको इग्नोर कर दो। ओके, तो ये हो गया आपका डिलीट फ्रंट, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।